जी ये झूठों के सरदार हैं, झूठ बोलते हैं। कांग्रेस और शाही परिवार के बड़े बड़े नामदार इस कामदार को गाली देते हैं। मोदी जी खुद को महान मानकर देश और लोकतंत्र की मर्यादा का चिढ़ारण कर रहे हैं। ये भ्रष्टाचारी एकजुट होकर मोदी को धमकी दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। अब चलिए शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार अब चरम पर है। आज प्रचार के मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैराथन दौरे कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के बड़े नेता आज जयपुर में जुटे। दोनों तरफ से चुनावी रैली में दावों का दंगल हुआ। थोड़ी देर पहले राजस्थान के अजमेर में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जोरदार प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की झलक दिखती है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आज कांग्रेस की ओर से सोनिया ने मोर्चा संभाला। सोनिया ने कहा कि आज देश में अन्याय का अंधकार है। तो सोनिया गांधी जो एक तरफ कह रही हैं कि देश में अन्याय का अंधकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हमला बोला और उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, जो घोषणा पत्र है, उसमें मुस्लिम लीग की झलक दिखती है। तो लगातार वार पलटवार हो रहे हैं। रैलियों का दौर भी जारी है, जहां दोनों तरफ के जो नेता हैं वो बयान दे रहे हैं। बड़ी खबर आज ये आई कि राजस्थान के अजमेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। वहां उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला और यह कहते हुए बोला कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसमें मुस्लिम लीग की झलक दिखती है। उधर राजधानी जयपुर में आज कांग्रेस की ओर से सोनिया गांधी बोल रही थी और उन्होंने ये कहा कि आज देश भर में अन्याय का अंधकार फैला हुआ है। अब ये दोनों बयान मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं। हमारा देश पिछले 10 साल से एक ऐसी सरकार के हवाले है जिसने बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक संकट, असमानता और अत्याचार को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस मोदी सरकार ने जो किया है वह हमारे आपके सामने है। मोदी जी खुद को महान मानकर देश और लोकतंत्र की मर्यादा का चिढ़ारण कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने एक झूठ का पुलिंदा जारी किया है, अपना घोषणा पत्र जारी किया है। झूठ का ये पुलिंदा कांग्रेस की एक बहुत बड़ी सच्चाई, कांग्रेस को बेनकाब करने वाला एक घोषणा पत्र है। आप देखिए, हर पन्ने पर भारत के टुकड़े करने की बू आ रही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के समय मुस्लिम लीग में थी। बात पश्चिम बंगाल की कहेंगे, जहां एनआईए की टीम पर हमले के बाद अब एक नया बवाल शुरू हो गया। पूर्वी मिदनापुर में जांच के लिए गई एनआईए की टीम पर हमला हुआ। एनआईए की टीम भूपति नगर विस्फोट की जांच के लिए गई थी। एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए ले जाया जा रहा था। इस दौरान एनआईए की टीम पर हमला हो गया। यह बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि एनआईए की जो टीम है उस पर हमला हुआ है। कहां हुआ है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में जांच के लिए एनआईए की टीम वहां पहुंची थी। वहां पूछताछ के लिए एक आदमी को लेके जा रही थी। भूपति नगर विस्फोट की जो जांच चल रही है उसी में यह पूछताछ होनी थी और उसी के दौरान टीम पर हमला कर दिया गया। ये हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं, एक व्यक्ति के से पूछताछ के लिए लेके जाया जा रहा था और उसके बाद एनआईए की टीम पर हमला हुआ। पश्चिम बंगाल में इससे पहले भी आपने देखे हैं कि हमलों का इतिहास रहा है। जांच के लिए टीम पहुंचती है कोई भी एजेंसी और ये हमला करते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हुए आपको एक और बड़ी खबर बताने जा रहा हूं। बंगाल में एनआईए की टीम के हमले पर अब राजनीति तेज हो गई है। ममता बनर्जी पर बीजेपी का हमला है कि बंगाल में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। यह बीजेपी ने आरोप लगाए।
बंगाल में कानून नाम की कोई चीज नहीं है। बंगाल सरकार संविधान और लोकतंत्र विरोधी है। बीजेपी ने यह आरोप लगाए हैं पश्चिम बंगाल की सरकार पर। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं बहुत निंदा करता हूँ ऐसे लोगों की जो मीडिया के जो हमारा एक स्तंभ है लोकतंत्र का, उस पर आक्रमण करते हैं। और एनआईए के प्रति मेरी सहानुभूति भी है, लेकिन आज जिस प्रकार से वेस्ट बंगाल के अंदर लोकतंत्र की हत्या हो रही है, अंग्रेजों का जमाना दिखाई देता है जिस समय हमको दबाया जाता था, ऐसे वहां पर भी दबाने का काम कर रहा है कि इनका मनोबल कितना बार बार और अन्य को बार जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है इस दबाव के बाद में लोकतंत्र और अच्छा मजबूत होकर निकलता है। ऐसा प्रयास इंदिरा गांधी ने भी किया था, अंतोगत्ता उसको भी हार देखनी पड़ी थी, इनको भी हार देखनी पड़ेगी। और कानून जब काम करेगा इनको ध्यान में आएगा कि संविधान नाम की कोई चीज होती है। तो एनआईए की टीम पर हमला जो हुआ है उससे जुड़ी बड़ी अपडेट यह है कि बंगाल में एनआईए की रेड पर ममता बनर्जी ने सवाल उठा दिए थे। ममता बनर्जी ने कहा कि आधी रात को एनआईए की रेड क्यों हुई? ऐसा ही होता है जब गांव के लोग आधी रात में किसी अजनबी को देखते हैं। चुनाव के दौरान गिरफ्तारी क्यों हो रही है? अब ममता बनर्जी जो एनआईए की टीम पहुंची थी उसी पर सवाल उठा रही हैं। ये पूछ रही हैं कि आधी रात को क्यों गिरफ्तारी हुई? लोग सो रहे होते हैं गांव में आधी रात को, अजनबी को देखते हैं तो ऐसे ही वो हमला कर देते हैं। ये कहना है ममता बनर्जी का। दिल्ली में सीबीआई ने बच्चा चोरी गैंग का भंडाफोड़ किया है। 3 बच्चों को बचाया गया है। सीबीआई ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली एनसीआर में कई जगह पर सीबीआई ने छापेमारी की थी। कुछ बड़े अस्पताल और आईवीएफ सेंटर सीबीआई की रडार पर भी हैं। बच्चे किन अस्पतालों या मेडिकल सेंटर से लाए जाते थे? क्या उन्हें चोरी किया जाता था या किसी और तरह से लाया जाता था? इसकी जांच की जा रही है। तो बड़ी अपडेट जानिए, और ये बहुत बड़ी खबर है आपसे जुड़ी हुई कि बच्चा चोरी गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। 3 बच्चों को इसमें बचाया गया है। 7 लोगों को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। दिल्ली एनसीआर में कई जगह पर सीबीआई ने छापेमारी की है और कई अस्पताल और आईवीएफ सेंटर भी सीबीआई के रडार पर हैं। ये मिली है कि कोई बच्चा इन्होंने उठाया, ये मिली इन्फॉर्मेशन। रास्ते में पकड़े गए ये बच्चा लेके आए। ये पता लगा हमें तो। हमने तो इनको लास्ट ईयर अगस्त में दिया था। अब 11 महीने होने में भी 2-3 महीने बाकी है। ये कहते हैं इनका ब्रदर, मिसिज और क्या कहते हैं बेटी और बेटा। कुछ काम हम बताया था, वैसे क्या काम करते हैं? हाँ, जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं। आपको कब पता लगा कि आपके जो मकान में रहते थे उनके यहाँ इस तरह से मामला हुआ है? नहीं, तो आज मेरे पड़ोसियों ने मेरे को फोन किया अभी, ऐसे कुछ आए हुए पुलिस वाले आए हुए हैं, तो मैं आया हूँ तुरंत। तब पता लगा मेरे को। बताया कौन सी टीम आई हुई है आपके? ये बताया सीबीआई आई हुई है और यही बताया। किस मामले में आए हैं? क्या बच्चा चोरी करने के उसमें बताया है। ये बताया गया कहाँ से बच्चा चोरी करा? नहीं, ये सब तो अभी नहीं बताया। आपने इसकी पुलिस स्टेशन में सब कुछ कराया। पुलिस वेरिफिकेशन मेरे पास, रेंट हुआ है, सब कुछ है मेरे पास। रेंट एग्रीमेंट है, पुलिस वेरिफिकेशन, सब कुछ है मेरे पास। तो 3 बच्चों को बचाया गया है और ये गैंग कई स्तर पे काम करता था। अभी हालांकि इस मामले की जांच चल रही है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सीबीआई ने इस बच्चा चोर गैंग को पकड़ने में क्या क्या एक्शन किए हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्या हुआ? तो दिल्ली एनसीआर में रेड पड़ी। 3 नवजात बच्चों का रेस्क्यू किया गया। 5.5 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं। उसके अलावा 5 महिलाओं समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रडार पर बड़े अस्पताल और आईवीएफ सेंटर हैं, क्योंकि बड़ा सवाल यह बनता है कि बच्चा चोरी गैंग जो चल रहा था उसमें बच्चे कहां से आते थे, कहां से बेचे जाते थे, क्या धोखाधड़ी होती थी और किस तरह से यह पूरा रैकेट काम करता था, ये अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस पूरे मामले में अभी भी जांच चल रही है। कैसे सोशल मीडिया के जरिए सौदे का जाल ये फैलाते थे लोग। सोशल मीडिया के जरिए जिनके बच्चे नहीं हैं उनसे संपर्क किया जाता था। सोशल मीडिया पर कैसे आप वो पोस्ट डालते हैं, किस तरह के लोगों के साथ बातचीत करते हैं, कमेंट करते हैं, सब उन पे रखी जाती थी नज़र। उसके बाद जिनके बच्चे नहीं हैं वो आप जब अपनी भावनाएं सोशल मीडिया पे व्यक्त कर रहे हैं तो उससे पता चल जाता है। बच्चे नहीं है उनसे ये लोग संपर्क करते थे। उसके बाद क्या होता था कि 4 से 6 लाख रुपए में उस नवजात बच्चे का सौदा किया जाता था। ये डील फिक्स होती थी। 4 में, 5 में, 6 में, 5.5 में, जितने में भी वो डील फिक्स हो गई, गोद दिलाने के नाम पर
अब जालसाजी भी वहां पर की जाती थी। कई बार ऐसा हुआ कि बच्चे को गोद देने के नाम पे गलत फर्जी पेपर्स बना दिए गए और बच्चा नहीं दिया गया। कई बार ऐसा हुआ कि पैसे ऐंठ लिए गए और जो पैसे लेने वाला व्यक्ति था वही गायब हो गया। तो ये पूरा रैकेट चलता था। हालांकि अभी इस मामले में जांच चल रही है। जांच के बाद अभी और कई पन्ने खुलने बाकी हैं कि कैसे ये लोग सोशल मीडिया पर कौन से अकाउंट्स बनाते थे, उसके बारे में जानकारी मिलेगी। क्या ग्रुप बनाते थे, कैसे संपर्क करते थे, ये पूरी जानकारी सामने आएगी। और सबसे बड़ा सवाल इसमें यह भी है कि जो बच्चों का सौदा होता था, आखिर वो बच्चे आते कहां से थे? अस्पताल से आते थे, कहीं और से लेके आते थे? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। यही सोचिए कि दुनिया कहां जा रही है।